पिछले मैच में अगर देखा जाए तो 107 रनों की नॉट आउट साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने की थी, जिसमें पवन ठोमरे होंगे, सॉरी ओमकार ठोमरे होंगे, और उसी साथों साथ शानदार बल्लेबाजी जिसमें 9 छक्के लगाए और सौरभ ठोमरे ने उस इनिंग में अर्धशतक की पारी को अंजाम दिया। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश, नॉन स्ट्राइक पे ओमकार, और गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे दिलदार बागनाडा टीम की जानिब से गेंदबाज भावेश। आकाश स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर ओमकार गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे गेंदबाज भावेश। भावेश अनुष्का भाभी के हीरो गेंदबाजी के लिए आते हुए, चेहरे पर स्माइल, और उसके बाद गेंद में रफ्तार के सौदागर। ऑफिशियल अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, 1 रन डिक्लेयर एरिया में 1 रन के साथ ऑफिशियल अंपायर हमें बताते हुए 1 रन घोषित एरिया में गेंद जाती हुई ट्रैवल होती हुई 1 रन के साथ शुरुआत होती हुई। एक रन के साथ भवेश गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक पर बैटर आकाश। आकाश स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए जोगेश्वरी माता आवास टीम की जानिब से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में इस बार लेग स्टंप की काफी का बाहर। ऑफिशियल अंपायर पवन सर ने अपने हाथ जमीन समांतर किए। 1+1 अंधला मांगतो 1 डोला दिए देते है 2 डोले, 1+1 कुल मिलाकर 2 रन की यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर, 3 अंक स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार भावेश की गेंद, अच्छी गेंद, ग्लांस करना चाहते थे, बल्ले का बाहर टॉप एज लगने के बाद गेंद थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर एरिया में धीरे धीरे यहां पर 1 रन प्राप्त करते हुए बैटर आकाश। पिछले मैच में अगर देखा जाए सुयोजित रनों की बारिश हुई थी, ओमकार भी बल्लेबाज थे, सौरभ जैसे बल्लेबाजों ने नॉट आउट 107 रनों का साझेदारी यहां पर बनाई थी जहनुमान मिल्खत खान टीम की जानिब से। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। स्ट्राइक रोटेट होते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार राणे। इस तरह गेंद काबिल तारीफ और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर के रूप में हम देख रहे हैं प्रदीप जी को। एक अनुभवी खिलाड़ी है, मोटिवेट करते हैं खिलाड़ियों को। ओहो, फिर से एक बार पर, इस बार ऑप्शन के बाहर वाइट +1 टोटल 2 रन एक्स्ट्रा के साथ बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पे इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। साक्षी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 7 कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी स्कोर कार्ड पर। इस बार पटकी हुई गेंद, ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का था, वह प्रणीत जी मात्रे सर ने 1 बाउंस की चेतावनी भी दी है। इस 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है रिबाबा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा स्कोर कार्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर है, भावेश गेंदबाजी करते हुए दिलदार बागदाडा टीम की जानिब से। इस बार तेज तर्रार रफ्तार का सौदागर जरूर कहा जाता है दिलदार बागदाडा टीम की जानिब से। इस बार डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 8 रन स्कोर कार्ड पर बिना कोई विकेट खोए पहला ओवर प्रगति पर। इस बार ऑप्शन के बाहर, फिर से एक बार वही गलती करते हुए। एक गलती करो भावेश, 1000 गलतियां करो, पर एक गलती बार बार मत करो। वही गलती यहां पर दोहराते हुए एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट खोए पहला ओवर प्रगति पर। बल्लेबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी माता आवास टीम को हम देख रहे हैं। ओहो, फिर से एक बार अच्छी गेंद पर डिक्लेयर एरिया में ऑफिशियल अंपायर का इशारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। क्रिकेट के गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर
एक सिंगल नंतर व्हाईट प्लस 1 नंतर सिंगल नंतर सिंगल नंतर डॉट डबल व्हाईट प्लस 1 नंतर परत व्हाईट डॉट व्हाईट सिंगल व्हाईट प्लस 1 हां ओमकार 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए जोगेश्वरी माता आवास टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 10 रन स्कोर कार्ड पर लगाए हैं। दूसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए दिलदार बागदादा टीम की जानिब से किस गेंदबाज को दावत दी जाएगी और गेंदबाजी के लिए आते हुए जिन्होंने अलीबाग टेनिस क्रिकेट में अपने पहचान बनाई है वो खिलाड़ी है चारू दत्त। चारू नाम से प्रचलित दिलदार बागदादा गांव से खेलने वाले खिलाड़ी और आज हम देख रहे चारू दत्त गेंदबाजी के लिए आते हुए अलीबाग टेनिस क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, बागदांडा गांव का नाम मशहूर किया है। ऐसे खिलाड़ी चारू दत्त पिछले हफ्ते इसी टीम ने परूपाड़ा के मैदान पर द्वितीय क्रमांक का खिताब प्राप्त किया था। वही टीम दिलदार बागदांडा के नेतृत्व करते हुए गेंदबाज चारू दत्त। ऐसे कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को लाइक नहीं करते, उसके लिए उनका परफॉर्मेंस दिखलाना जरूरी होता है। जो आज सुयश हमने सौरभ ठोमरे के बल्लेबाजी से देखा और 9 छक्के लगाते हुए अपने अर्धशतक की पारी को उन्होंने यहाँ पर सादर किया। वही चारू दत्त गेंदबाजी के लिए आते हुए तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह गेंद डाली, बल्लेबाज को अचंभित किया, राइज किया, सरप्राइज किया और विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की मोहर लगती हुई। जबकि ये दूसरा ओवर जारी है। फुल टॉस गेंद, आकाश रुकने वालों में से कहा है यह अपुन का फटका, 440 का झटका, आकाश ऑन द फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 16 विदाउट लॉस, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। जबकि दूसरा ओवर जारी है। चारू दत्त गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद फुल टॉस थी और उसके ऊपर प्रतिकार किया है बैटर आकाश ने। इस बार ऑफिशियल अंपायर ओमकार जी का इशारा, व्हाइट +1 टोटल टीम के दो रनों के अंकों में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। अनुष्का भाभी के हीरो भाविश, इनका जर्सी नंबर 18। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ऑफिशियल अंपायर नाराज। फिर से एक बार 1+1 बाउंस की चेतावनी यहां पर देते हुए तनया भाभी के हीरो जर्सी नंबर 19 उमेश यादव स्कोर कार्ड पर आते हुए 19 धावा दाव फलकावरती। ओहो, तेज तर्रार गेंद, फिर से एक बार 1 रन डिक्लेयर एरिया में। जर्सी नंबर 20 अक्षर पटेल स्कोर कार्ड पर, नेहा पटेल भाभी के हीरो जर्सी नंबर 20 स्कोर कार्ड पर मुकम्मल। बारिश की बूंदे हल्की सी यहां पर मैदान पर आती हुई आवश्यकता है क्योंकि ये रबल बॉल की टूर्नामेंट है और बारिश नहीं तो फिर मजा क्या। ओहो, फिर से एक बार डिक्लेयर एरिया में बल्ले से आती हुई 1 रन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड पर। चारू दत्त गेंदबाजी करते हुए, ओहो, फिर से एक बार सेम डिलीवरी, सेम बल्ले से लगते हुए डिक्लेयर एरिया में गेंद ट्रैवल होती हुई 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर जारी है। जबकि चारू दत्त जैसे गेंदबाज पहला गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर छक्का आने के बाद स्वाभाविक है कुछ अनोखा करने का प्रयास किया था, वाइड डाली, पर उसके बाद लाइन और लेन से गेंदबाजी की और बल्लेबाज को जकड़ कर रखने का प्रयास। 22 रन स्कोर कार्ड पर 22 धावा धाव फलकावरती आपण पाहतोय। दुसरे षटक मार्गस्थ असताना फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय जोगेश्वरी माता आवास विरुद्ध दिलदार बागदांडा। यावेळेला शॉट पद्धतीचा चेंडू शॉट फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न होता, यष्टीरक्षक स्वतः तिथे चेंडू खाली अडवतायत। डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे, षटक संपलंय। 2 षटकाच्या वाजवी खेळानंतर धावसंख्या झाली धाव फलकावरती 22 धावा। या षटकामध्ये एक षटकार नक्कीच लगावला गेला। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। तीसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार नीचे दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज भावेश। भावेश एक अच्छे खिलाड़ी है। पहले ओवर में थोड़ा सा महंगा ओवर उनके काबिल 10 रन खर्च किए, पर इस ओवर में 12 रन चारू ने खर्च किए। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 22 रन बिना कोई विकेट खोए। स्ट्राइक पर बैटर ओमकार राणे, नॉन स्ट्राइक पर आकाश। जबकि गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार भावेश अपने छोर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार।
सामना करेंगे बैटर ओमकार, एक राइट हैंड बल्लेबाज। जोगेश्वरी माता आवाज टीम की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, मिडल ऑफ द बैट प्रॉपिंग टाइमिंग न कर सके, पर एक रन डिक्लेयर एरिया में ऑफिशियल अंपायर पवन सर का इशारा आता हुआ, ओमकार सर का आता हुआ। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। भावेश गेंदबाजी करते हुए नीचे दूसरा, टीम की ओर से तीसरा। तेज तर्रार बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रो पे खुद के फॉलो थ्रो पे कैच लपकने में कामयाब। पहली विकेट का पतन, पहला झटका जोगेश्वरी माता आवास टीम को लगता हुआ बैटर ओमकार के रूप में। न्यू बैटर मैदान पर अमोल राणे को हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड बैटर। अमोल राणे भी काफी शानदार बल्लेबाजी करते टेनिस क्रिकेट में, इस खिलाड़ी ने भी अपनी पहचान बनाई है, पर आज उन्हें रबर बॉल के टूर्नामेंट में इस प्रतियोगिता में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं स्वर्गीय अमृता कंदा अरविंद ठोमरे इनके स्मरणार्थ आयोजित की हुई मिलखत खार गांव में ये प्रतियोगिता का आयोजन, रबर बॉल टूर्नामेंट सीजन 3 का ये शानदार मैच होता हुआ। आज के दिन का ये पहली फेरी का तीसरा मैच। एक तरफ है दिलदार बागदंडा, विपक्ष जोगेश्वरी माता आवास टीम, जबकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुनाफा लेते हुए टीम दिलदार बागदंडा। एक लाइव स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम। गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार भावेश, अपने छोर की तीसरी गेंद, पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद न्यू बैटर मैदान पर अमोल राणे, एक लेफ्ट आर्म बैटर है, अच्छी बल्लेबाजी अक्सर कहते हैं जब भी जोगेश्वरी माता आवास टीम संकट में होती है, संकट मोचन बनते हैं, पर इस रबर बॉल के टूर्नामेंट में किस तरह का योगदान देंगे उनके सामने गेंदबाज भावेश। अनुष्का भाभी के हीरो मैं अक्सर उन्हें कहता हूं, और लाजवाब गेंदबाज यार, जब भी अनुष्का का नाम आता है चेहरे पे स्माइल भावेश के अक्सर होती है, और ये पावर है। इस बार अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद डाली थी, एक रन लेने का मौका यहां पर बैटर अमोल राणे को प्राप्त होता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 24 रन स्कोर कार्ड पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश, जिन्होंने एक छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी, वही बैटर आकाश बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार देखिए आकाश के स्लॉट में उसे भेज दिया पार्किंग लॉट में, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, दिमागदार दमदार षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए। विकेट के लेन से गेंदबाजी करनी चाहिए, पर इस बार स्लॉट में आई बल्लेबाज आकाश के, और आकाश ने आओ देखा ना था सीधा प्रत्युत्तर षटकार लगाते हुए। इस बार हाफ वाली गेंद जरूर थी, कट करना चाहते थे, गेंद को ढकेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में, फील्डर है वहां पर, धीरे धीरे जिस तरह से गार्डन में जाया जाता है उस तरह से दौड़ लगा रहे, पर तब तक उनके पास मौका था एक रन लेने का बैटर के पास। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। 31 रन स्कोर कार्ड पर अमोल राणे को मौका दिया है। तीसरा ओवर प्रगति पर 5 गेंदें लगभग हो चुके हैं भावेश की गेंदबाजी में, जरूर इस मैच में एक छक्का जाने के बाद भी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि पहले मैच में अगर देखा जाए तो 107 रन जर्मान मिलखतकार टीम ने बनाए थे। इस बार ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, ऑप्शन के काफी बाहर, भावेश अपने आप पर भी नाराज है, और इस एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। यहां पर यस, दूध का दूध पानी का पानी, एक लाइव की जुबानी रिव्यू यहां पर, अगर अनसक्सेसफुल होगा तो मौका होगा, अगर अनसक्सेसफुल होगा तो मौका नहीं होगा, अगर सक्सेसफुल होगा तो एक मौका मिलेगा। व्हाइट के लिए यहां पर रिव्यू लिया है, दिल की धड़कन है। फिर से एक बार यस, वाइट डिलीवरी, ऑफिशियल अंपायर डिसीजन इज सक्सेसफुल। रिव्यू लॉस होते हुए दिलदार बागदांडा, एक ही रिव्यू था और वो रिव्यू आप लॉस हो चुके हैं, तो यहां पर आपको रिव्यू नहीं मिलेगा। ऑफिशियल अंपायर ने अगर देखा और उसे वाइट करार कर दिया। एक ही लाइव की जुबानी, दूध का दूध पानी का पानी। और इस बार ओमकार ने जरूर, अमोल राणे ने लगाया हुआ फटका, पर इस बार शानदार कैच, फील्डर है वहां पर यश, कमाल का कैच लपकते हुए। अमोल राणे जैसे बल्लेबाज को विकेट खोनी पड़ी। न्यू बल्लेबाज ओमकार राणे, ओमकार न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए, अच्छे खिलाड़ी है ओमकार। अमोल राणे आउट होने के बाद
आखिरी गेंद पर विकेट लेने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए भावेश गेंदबाज ओमकार राणे। तो हमारे गुण लेखक सुरेश भुरी जी में बतलाते हुए टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 32 रन ऑन द बोर्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 12 गेंदों का खेल शेष बाकी है। मैं तब तक दावत देना चाहूंगा इसके बाद होने वाला मुकाबला 32 रन 32। इसके बाद होने वाला मुकाबला जय हनुमान नवखार बनाम श्रावणी 11 बोर्णी। दोन्ही संघाचे संघनायक आपण या इनिंग नंतर टॉस साठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे आणि जो संघ इथे उपस्थित असेल त्याला नाणेफेकीचा कौल डिक्लेअर करू याची नोंद घ्यायची आहे। त्यामुळे दोन्ही संघाचे संघनायकांना विनंती करेन की आपण टॉस साठी या। जय हनुमान नवखार विरुद्ध श्रावणी 11 बोर्णी संघ। माझा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचलाय तो या इनिंग नंतर त्वरित टॉस साठी यायचं है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए साहिल, साहिल यानी समंदर। आज साहिल को समंदर की तरह लहरना होगा, पर उनके सामने जिन्होंने इस पारी में 2 छक्के लगाए वही बैटर आकाश और ऑफिशियल अंपायर ओमकार जी का इशारा यहां पर आता हुआ। वाइट +1 टोटल 2 रन। दोनों के साथ 34 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए साहिल गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर आकाश। छोटे कद के खिलाड़ी है पर बड़े स्ट्रोक लगाने की ताकत है, एबिलिटी है, हुनर है। इस बार 1 रन डिक्लेयर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। 35 रन चौथा और जारी है। साहिल गेंदबाजी के लिए है दिलदार बागडंडा टीम की जानिब से, जबकि स्ट्राइक पर है आकाश। ऑफिशियल अंपायर डायरेक्ट, अगर ऑफिशियल अंपायर को लगता है गेंदबाज फेंकी है तो डायरेक्ट नो दे सकते हैं आकाश, जबकि स्ट्राइक एंड पर बैटर। 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए जोगेश्वरी माता आवास टीम की जानिब से हालांकि शानदार बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखलाया। 2 छक्के उनके बल्ले से जरूर दिखाई दिए। अभी जरूरी है, आवश्यकता है, रनों की बौछार करनी होगी। पर इस बार तेज तर्रार साहिल की गेंद विकेट कीपर भी चकमा खा गए। 22 के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 36। 36 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए साहिल की शानदार गेंदबाजी बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित करने का प्रयास लगभग कामयाब होते हुए। पर इस बार आकाश रुकने वालों में से कहा, इस बार आकाश ने तारा मंडल में गेंद को भेज दिया है। गेंद जाएगी सीमा पार, आता है रबर बॉल, षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार बल्लेबाजी। आकाश एक छोटे कद के खिलाड़ी है पर अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत, हुनर रखते, मैंने पहले ही कहा था, और वही जज्बा मैदान पर दिखलाते हुए। इस बार टप्पा गिरने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ऑफिशियल अंपायर ओमकार सर नाराज होते हुए वाइट करार करते हुए एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन, 43 ऑन द बोर्ड। 43 रन स्कोर कार्ड पर लगने के बाद आकाश 3 छक्कों के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा योगदान, कोशिश में कामयाब होते हुए। ओहो, फिर से एक बार ऑफिशियल अंपायर प्रणीत जी म्हात्रे सर ने वाइट करार कर दिया। 1 बाउंस की चेतावनी दी है। वाइट +1 कुल मिलाकर 2 रन। इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है रितिका सचदे भाभी के हीरो जर्सी नंबर 45 रोहित हिटमैन शर्मा। 45 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए वार्निंग दी है लेग अंपायर प्रणीत जी म्हात्रे सर ने। 1 बाउंस की चेतावनी। और इस बार देखिए नो करार करते हुए, तेरी इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्रीड बना दिया। नो बॉल देने के बाद चक्रव्यूह यहां पर और फ्रीड का मौका होगा। 1+1 टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 47। नहीं 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फ्रीड का मौका होगा बैटर आकाश के लिए, क्योंकि पटकी हुई गेंद थी। इसके पहले ऑफिशियल अंपायर प्रणीत जी म्हात्रे सर ने चेतावनी दी। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 47 धावा। थ्री टू गो।
नंतर सिंगल, हाँ नंतर डिक्लेअर, नंतर 6 वाइड। ओहो, फिर से एक बार फ्रीड की गेंद थी, इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे साहिल की गेंदबाजी ने जरूर यहाँ पर वाइड नंतर परत नाराज किया था, पर इस बार कम बैक किया। डॉट गेंद फ्रीड की गेंद की फायदा न उठा सके बैटर आकाश। साहिल फिर से एक बार अपने छोर की अगली गेंद, इस बार ऑप्शन के बाहर पटकी हुई गेंद, ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। ऑप्शन के काफी बाहर जाने वाली गेंद और उसे ऑफिशियल अंपायर ने वाइड करार कर दिया। जरूर चारू दत्ता, अगर आप पिछले ओवर में रिव्यू ना लेते तो आपको ये रिव्यू पर हो सकता था प्राप्त। एक रिव्यू है पर आप अनसक्सेसफुल होने के बाद आपको रिव्यू प्राप्त नहीं है। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, कम बैक किया गेंदबाज साहिल ने। आकाश जैसे बल्लेबाज को यहां पर रोक कर रखा है। टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर 47 रन। साहिल फिर से एक बार अपने छोर की अगली गेंद आकाश के लिए। फोर्टी 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अभिनव। अड़तालीस रन स्कोर कार्ड पर, अभी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 49 रन स्कोर कार्ड पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश, पर गेंदबाज अनिश गेंदबाजी के लिए आए। स्लॉग और भैरवी का षटक अभिनव आए हैं और अभिनव के ऊपर प्रहार किया। गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। आकाश ऑन द फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 55 रन। 55 रन स्कोर कार्ड पर अभिनव गेंदबाजी के लिए और अभिनव के ऊपर प्रतिकार किया है। अभिनव को कम बैक करना होगा। जिस तरह से भावेश ने गेंदबाजी की लाइन और लेन से, उसी तरह से यहां पर रोकना होगा, क्योंकि आकाश का बल्ला आज इस मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। इस बार और खराब थ्रो, उसके वजह से यहां पर 3 रन मुकम्मल होंगे। 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। 58 रन स्कोर कार्ड पर। 58 रन जरूर लगभग लग चुके हैं। अभिनव गेंदबाजी करते हुए अभिनव को कम बैक करना है। एक डॉट गेंद या विकेट प्राप्त करनी होगी अपने टीम के लिए, क्योंकि आकाश का बल्ला स्लॉग ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद, ना मुन्ना ना। इस तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो आपको सिंधुदुर्ग के दर्शन बादेगर की याद आएगी, और वही बल्लेबाजी आकाश के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का। छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 64 रन। 64 64 रन स्कोर कार्ड पर आकाश की शानदार बल्लेबाजी। आकाश 5 छक्के लगाते हुए आज इस मैच में दिखाई दिए। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद हवा में खेलने की कोशिश। भावेश गेंद के नीचे, करेंगे नहीं गलती। शानदार कैच और आकाश की पारी को पूर्ण विराम। जिस खिलाड़ी ने 5 छक्के लगाए इस मैच में और नीचे 41 रनों का योगदान दिया, 42 रनों का योगदान दिया, वो बैटर बैक टू द पैविलियन होते हुए। अच्छा कैच लपका वहां पर भावेश खिलाड़ी ने। 42 रन का योगदान देते हुए बैक टू द डकआउट, जबकि 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक बार तालियां बजाए ओमकार के लिए, आकाश के लिए ओमकार जी।
क्या शानदार बल्लेबाजी की, 42 रनों का योगदान दिया है। न्यू बैटर मैदान पर राजा, क्या राजा बजाएंगे इस आखिरी गेंद पर बाजा, बल्ले से आएगा छक्का। 64 रन, 64 रन स्कोर कार्ड पर। और यहाँ पर आखिरी गेंद पर खंबा उखाड़ते हुए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए बल्लेबाज आउट होते हुए राजा का बचता हुआ यहाँ पर बाजा। बैटर बैक टू द पैवेलियन। 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 65 रनों का योगदान यहाँ पर खड़ा किया है टीम जोगेश्वरी माता आवास टीम ने। तत्पूर्वी विनंती असेल टॉससाठी या, मी विनंती करेन। फर्स्ट इनिंग संपलेली आहे। टीम जयनुमान नवखार बी संघाचे कर्णधार आणि त्यांच्या समवेत श्रावणी 11 बोर्डने दोन्ही संघाचे संघनायक टॉससाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। धावसंख्या झाली ती 64, जिंकण्यासाठी 65 धावांचा आव्हान समोर दिलंय जोगेश्वरी माता आवास संघाने दिलदार बागदाणा संघासमोर। हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय दुसऱ्या सत्रासाठी मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करेन खारेपाड विभागातील एक बुलंद आवाज आमचे परम मित्र सुयश भोरे यांच्याकडे। धन्यवाद। पवन स्कोरिंगला पाठव, स्कोरिंगला साहिल स्कोरिंग साठी या। मी विनंती करतोय ग्रुप ग्रामपंचायत मिळकतकाचे विद्यमान सदस्य माजी सरपंच सदस्य गिरीशदा यांचं इथे आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे आपल्या व्यासपीठावरती यथोचित स्थानापन्न व्हायचं आहे। माजी सरपंच माफ करा। तर आपण पाहतोय व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय पाहुणे माजी सरपंच अर्थातच गिरीशदा यांचं इथे व्यासपीठावरती यथोचित मानसन्मान होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजाचं चषक ज्याने प्रोव्हाइड केलंय आणि सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजासाठी जे शूज आपण इकडे देणार आहोत, जे शूज आम्हाला इथे पुरस्कृत करून दिलेत ते आमचे गिरीशदा हे मात्र इथे व्यासपीठावर आपल्याला स्थानापन्न होत असताना पाहायला मिळतात। तर दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल। आपण पाहतोय विजयासाठी तब्बल 65 धावसंख्येची गरज आहे। 65 धावा बनवायच्या आहेत। पहिल्या सत्रामध्ये 64 धावा बनवल्या। अगदी आपण जर पाहिलं तर शेवटच्या षटकापर्यंत खेपटीवती तग धरून उभा राहत असताना आकाश गुरव यांना पाहायला मिळालं आणि त्यांच्याच माध्यमातून आपण पाहतोय आणि अगदी 42 धावसंख्येचं योगदान देऊन आकाश गुरव मात्र मैदानाच्या बाहेर परतला होता। आता सामन्याला सुरुवात झाली आहे। स्ट्राइक एंडवरती प्रदीप आणि नॉन स्ट्राइक एंडवरती चारू दत्त। प्रदीप आणि चारू दत्त ही सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते। आता विजयासाठी 65 धावसंख्येची गरज आहे। या 65 धावा बनवायच्या आहेत। कशा रीतीने बनवल्या जातील येणाऱ्या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला नक्की पाहायला मिळेल।
तर सामन्याला सुरुवात झाली आहे. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते. अमोल आलाय गोलंदाजी मागवती. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आली होती. त्यानंतर आपण पाहतोय इथे या चेंडूवरती पुन्हा एकदा सिंगल प्राप्त झाली आहे. 65 धावा बनवायच्या आहेत. अमोलच्या गोलंदाजी मागे आपण जर पाहिलं ना तर आतापर्यंत 2 चेंडूं मागे 2 धावा आल्यात. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पहिल्या सत्रामध्ये असं वाटत होतं धावा येणार नाही आहेत, परंतु त्याच वेळेला अगदी आकाश नावाचं वादळ मैदानावरती घोंगावलं आणि त्याच वादळाने वाजवी खेळी केली. धावा मात्र बनवल्या. आता इथे मात्र आपण पाहतोय मोठी विकेट प्रदीपला मात्र मैदानाच्या बाहेर जाण्यात भाग पाडले गेले, कारण अगदी समोर बॅटच्या समोर चेंडू टाकला आणि त्याच वेळेला मोठा फटका खेळत असताना या चेंडूवरती आपण पाहतोय इथे फलंदाज प्रदीप बाद झालाय. ओमकार राणे याने मात्र हा झेल पकडला आणि झेल पकडत असताना पहिल्या फलंदाजाला मात्र मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता इकडे दाखवला. न्यू मॅट भावेश मैदानावरती येतोय. 65 धावा बनवायच्या आहेत आणि इकडून धावा बनवाव्या लागतील. जर धावा तुम्हाला बनवायच्या असतील तर षटकार चौकार मारावे लागतील. अगदी संयम ठेवून तुम्हाला खेळ करावा लागेल. जसा संयम ठेवून आकाश गुरव याने खेळ केला होता तसा खेळ इकडे होणं गरजेचं आहे. अमोल याची गोलंदाजी आपण पाहतोय, ज्याने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप अगदी टाकलाय भावेशसाठी आणि त्याच वेळेला हा चेंडू आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या दस्तान्यामध्ये जाऊन विसावतोय सुद्धा. डॉट आलाय. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती आपण पाहतोय 2 धावा धावफलकावरती लागल्या. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. अगदी एकही चेंडू खराब टाकलेला नाहीये, परंतु जशी गोलंदाजाची तारीफ करावी इकडे मात्र गोलंदाजाने दाखवून दिलं की मी सुद्धा खराब चेंडू टाकू शकतो. त्यामुळे यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय भीमर स्वरूपातला पंचांच्या माध्यमातून इशारा आला. चेंडू नो असल्याचा 1+1 अशा 2 धावा मिळाल्या. एव्हरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट आणि तोच फ्री हिट आता मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1+1 अशा 2 अर्थातच नो +1 अशा 2 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्यात. 4 धावा होत्या. धावफलकावरती फुलटॉस आहे आणि त्याला मात्र आपण जर पाहिलं तर ऑनसाइड वरती मारत असताना अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीने खेळलंय. क्षेत्ररक्षक ज्या दिशेमध्ये नाहीये तिकडे मात्र हा चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. 2 धावा या चेंडूवरती पुन्हा एकदा कंप्लीट होत आहेत आणि दुहेरी धावेनंतर संघाची धावसंख्या 6 धावा इकडे धावफलकावरती होत आहेत. 6 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड. दिलदार बागदंडा विपक्ष आपण पाहतोय. जोगेश्वरी माता आवाज असा हा सामना मैदानावरती जरूर रंगला आणि त्यामध्ये आपण पाहतोय 65 धावा इकडे बनवायच्या आहेत. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा पडल्यानंतर उसळी प्राप्त करणारा अगदी वेगाने स्केट होणारा पहिल्या षटकाचा खेळ इकडे मात्र संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती 7 धावा धावफलकावर 6 धावा 6 धावा इकडे धावफलकावरती लागल्यात. 6 रन्स 6 धावा धावफलकावरती. सात धावा धावफलकावरती. 7 रन्स 7 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. एक फलंदाज सुद्धा बाद झालाय. आता दुसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे. ओमकार राणे गोलंदाजी मागवती आला. एक ओमकार राणे आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर आता गोलंदाजी मागवती दुसरा ओमकार आपण पाहतोय. इकडे मात्र आपण पाहतोय पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकाला जशी सुरुवात झाली या चेंडूवरती आपण पाहतोय एक सिंगल प्राप्त झाली आणि एकेरी सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे सरकते. 8 धावा धावफलकावरती होत आहेत. चला नाणेफेकी करण्यासाठी यापुढील होणारा सामना जय हनुमान नौखार ब विपक्ष श्रावणी 11 बोडणी. नाणेफेकी करण्यासाठी जय हनुमान नौखार ब विपक्ष श्रावणी 11 बोडणी. यावेळचा चेंडू इकडे मात्र पडल्यानंतर सोडून दिला मिनपंचांच्या भूमिकेत. अर्थातच ज्याने अलिबाग टेनिस क्रिकेट अख्खं गाजवलंय. किंबहुना आपण जर पाहिलं तर मला ती मॅच नेहमी आठवावीशी वाटते जिथे ताऱ्याच्या मैदानावरती निशांत कडवे नावाचं वादळ घोंगावलं होतं. अगदी हातनोली एक्सप्रेस अर्थातच
गोलंदाजावरती अगदी 4 चेंडूंवरती 4 षटकार ज्याने लगावले होते तोच निशू इकडे मात्र पाहायला मिळतंय मेन पंचांच्या भूमिकेत. या चेंडूवरती आपण पाहतोय समोर स्ट्रोक खेळला, विशिप मध्ये भिरकावत असताना या चेंडूवरती षटकार जमवला आणि षटकाराच्या साह्याने आपण पाहतोय आता मात्र संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 16 धावा धावफलकावरती, 16 रन्स, 16 धावा धावफलकावरती लागल्या. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय धावा मात्र 16. पुन्हा एकदा खराब चेंडू, अवांत स्वरूपाची धाव इकडे धावफलकावरती लागेल आणि एकेरी सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकते. 17 धावा धावफलकावरती होतात आणि 17 धावा धावफलकावरती लागल्यात म्हटल्यानंतर आता हा एक क्रिकेटमधील अशुभ अंक आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण नेहमी ज्या ज्या वेळी खेळ धावफलकावरती 17 आल्या त्या वेळी षटकार आलेत, नो आलेत, वाईड आलेत, किंबहुना विकेट सुद्धा आली आहे. आता या चेंडूवरती काय होणार? यावेळचा चेंडू समोर मारलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्याच्या आवाकाबाहेर. चेंडू वन बाउन्स ओव्हर द बॉन्ड रोप, वाईडिश लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये खेळत असताना या चेंडूवरती चौकार जमवलाय. 4 धावा. चौकाराच्या साह्याने संघाची धावसंख्या 21 धावा धावफलकावरती. अडवला गेलाय आणि या एकेरी सिंगल नंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती मात्र पुन्हा एकदा धावांमध्ये आलेख वाढ होते. 27 धावा होत आहेत धावफलकावरती. यापुढे होणारा सामना जयनमान मिळकतकार ब विपक्ष या सामन्यामधून जो कोणी जिंकेल त्या संघासोबत सामना खेळला जाईल. तर जो संघ इथून जिंकेल त्याने कुठेही जाऊ नका. यावेळचा चेंडू अगदी
समोर टाकला अगदी चेंडू आणि त्याच वेळेला अगदी आडवा बाटने खेळत असताना षटकार इकडे मात्र आला भावेश यांच्या बाटमधून. आणखीन एक मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी चेंडू आपण पाहतोय वाईड आहे. अवांत स्वरूपाची धाव इकडे धावफलकावरती लागेल. एक्स्ट्राची धाव धावफलकावरती मिळते आणि एक्स्ट्राच्या स्वरूपात ही धाव मिळाल्यानंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे सरकली आहे. 34 धावा धावफलकावरती, 34 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजूनही 31 धावसंख्येची गरज इकडे आहे विजयासाठी. अमोलच्या गोलंदाजी मागे आपण जर पाहिलं तर आता धावा आल्यात. यावेळचा चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला आणि जसा खाली राहिला भावेशला सुद्धा या चेंडूवरती चकवा दिला. डॉट आला यावेळचा चेंडू आणि आपण पाहतोय या चेंडूवरती धाव मिळणार नाहीये. आता मात्र या षटकातील उर्वरित आपण पाहतोय 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही येणं बाकी आहे. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय, अर्थातच 2.4चा खेळ संपतोय. 2चा खेळ अजूनही येणं बाकी असताना चेंडू हवेत मात्र चाललाय. इकडे सिंगल प्राप्त होईल आणि एकेरी सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल. 35 धावा धावफलकावरती, अजूनही 13 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावसंख्येची गरज. 13 चेंडू 30 धावा. विजयासाठी येणारे 13 चेंडू बाकी आहेत आणि 13 चेंडूंमध्ये 30 धावसंख्येची गरज आहे. भावेश जोपर्यंत मैदानावरती आहे सर्व काही ओके असं मात्र म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये. यावेळचा चेंडू हवेमध्ये मारण्याचा प्रयत्न केलाय, हवेत चाललाय क्षेत्ररक्षक तिकडे. जोपर्यंत चेंडू वरती पोहोचेल तदवरती आपण पाहतोय इथे 2 धावा मात्र कंप्लीट झाल्या. झेलवरती येणं गरजेचं होतं आणि जिथे आपण पाहतोय या चेंडूवरती झेलवरती गोल क्षेत्ररक्षक आले नाही आणि त्याच वेळी अगदी या चेंडूवरती आपण पाहतोय 3 धावा इकडे मात्र मिळाल्या. आता मात्र यासीन सरांच्या भाषेत म्हटलं जाईल ना तर आम तो आम और गुटलियों के बिदाम, कारण जर झेल घेतला असता तर कदाचित भावेश बाद झाला असता, एक मोठा मासा गळाला लागला असता, किंबहुना या सामन्याची चावी हातामध्ये भेटली असती. परंतु आता त्याला जीवदान दिलंय. मग आता त्याला जीवदान मिळाल्यानंतर पाणी मैदानावरती घेऊन चला, पाणी घेऊन चला मैदानावरती. 3 धावा मिळाल्यानंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 38 धावा धावफलकावरती लागल्या. 38 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड. अजूनही आपण जर पाहिलं येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावसंख्येची गरज आहे. मी विनंती करतोय जहनमान मिळकतकार ब या संघाचे खेळाडू जिथे कुठे असतात आपण या, कारण या सामन्यानंतर आपला सामना खेळवला जाणार आहे. जो संघ या सामन्यामध्ये जिंकेल त्या संघासोबत आपल्याला खेळावं लागेल. त्यामुळे विनंती आहे आपण लवकरात लवकर इथे या. येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवरती षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी आकाश गुरववाला आणि त्याच्या खांद्यावरती हे षटक सोपवले. 12 चेंडू विजयासाठी 27 हे समीकरण आहे. आता या 27 धावा 2 षटकांमध्ये कशा रीतीने बदलल्या जातील. आतापर्यंत धावफलकाचा आलेख आपण जर पाहिला तर 38 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 12 चेंडू आणि 27 धावा. पहिला चेंडू अगदी वेगाने टाकला होता, खेळपट्टीवरती आपटण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र पंचांनी सांगितलं की हा चेंडू वाईड आहे. अवांत स्वरूपाची धाव धावफलकावरती लागेल आणि या एकेरी सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे सरकली आहे. 39 धावा धावफलकावरती, 39 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 39 धावा धावफलकावरती, जिथे 39 ला 1 ही सध्याची परिस्थिती आणि
स्थिती आपल्याला इकडे पाहायला मिळते. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा खराब हाताळला. अगदी आपण जर पाहिलं तर खेळपट्टीच्या तितकासा बाहेर टाकला गेलेला चेंडू वाईट स्वरूपातली धाव पुन्हा एकदा मिळाली आहे आणि या एकेरी सिंगल नंतर संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकते. 40 धावा धावफलकावरती होतात. अजूनही 25 धावसंख्येची गरज आहे. आपटलेला चेंडू ऑनसाइड वरती मारला. क्षेत्ररक्षक आहे. जजमेंट इकडे मात्र कितपत चांगलं आहे, खराब आहे आणि चेंडू हाताला लागून सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार, आउट ऑफ द पार्क षटकार. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी अगदी आपण पाहतोय गोळीच्या वेगाने या चेंडूला मारलं आणि तितक्याच वेगाने चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय. चौकार. धावफलकावरती धावा मात्र लागल्यात 50 धावा धावफलकावरती. विजयासाठी अजूनही 15 धावसंख्येची गरज आहे. भीमरसाठी अर्थातच हा रिव्ह्यू घेतला गेला.